तो क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और हर पेपर में आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर। ठीक है, यहां पर सोशल साइंस का अपन एक पेपर सोल्व करेंगे और मैं 100% आप बच्चों आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं आपको 943 के बाद में 944 विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 41 42 भी दे दिया है। ठीक है, 46 वाला, 45 वाला। बच्चों इसके अलावा आउट पेपर चला जाए तो मेरी जवाबदारी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी और मैं करवा रहा हूं ना मेहनत, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ खड़े हो तो मेरी भी जवाबदारी ये कि नहीं यार, जो बच्चा मेरे साथ खड़ा है ना उसका पूरा ध्यान रखूं। चलिए तो शुरू करते हैं आप सभी के प्रेम के कारण। ठीक है, यहां पर मैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराऊंगा जो कि आपका रिसर्चेबल, बहुत ही ज्यादा रिसर्च की बच्चों, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आप तो पेपर से आने के बाद भले ही मिलाना, मैं जो चीजें बताता हूँ वो आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। तो कौन सी संस्था को अधिकार है, तो देखिए संसद जो है ना, पार्लियामेंट, ये ही भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कानून में। और ये किसके तहत कर सकती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद लिख देता हूं मैं यहां पर, अनुच्छेद 368 के तहत। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात भी है, याद रहेगा। अच्छा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो हिमालय जो है पर्वतमाला है एक तरह की, और भारत की पूर्वी उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक दीवार है, ठीक है, की तरह फैली हुई है, और उस दीवार को कहते हैं अपन हिमालय, है ना। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूं, डायरेक्ट उत्तर बता दूं, है ना। चलिए, अमूल सहकारी समिति का जो प्रबंधन किस राज्य से है, किस राज्य में भैया, बोलो जल्दी से बोलो। गुजरात के आनंद शहर में हुई थी, तो गुजरात आ जाएगा यहाँ पर। और गुजरात में कौन सा शहर है ये, तो आनंद शहर लिख दूं यहाँ पे, आनंद शहर। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत के का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। 2.4%। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो भारत का जो पहला वन महानिदेशक है, यानी कि महानिदेशक का मतलब डायरेक्टर, तो डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया था, बेंड्रीज को किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई, देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी, तो यहां पर आपका आंसर सी राइट रहेगा, 1789 से। ईस्वी भी बोलते हैं इसको और इंग्लिश में एडी कह देते हैं, रहेगा ध्यान भैया। चलिए आगे बढ़ाएं, समय बर्बाद नहीं करें, थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है उसका पार्लियामेंट आ गया यहाँ पर, दूसरे के लिए हिमालय आ गया है, तीसरे का जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, और परसेंटेज के मामले में है एरिया, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का, तो 2.4%। और फिफ्थ जो है आपका रहने वाला है बेंड्रीज, 6 वाला आपका रह जाएगा यहाँ पर 1789। ठीक है बच्चों, देखिए मैं हर पल हमारे बच्चों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ 2-4 कमेंट लोग गलत करते हैं कि नहीं आता पेपर, ये नहीं आता। भैया यार, आप तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरा इंग्लिश के 6 पेपर मिलाओ। बच्चों तुम बेटा मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, ऐसा मत समझो तुम यार, तुम मैंने 1000 बार कह दिया, रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैंने 1000 बार बच्चों आपको कह दिया कि नहीं यार, मैं आपका एक बड़ा भाई की तरह, और बड़ा भाई कभी भी छोटे का गलत इस्तेमाल नहीं करता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये तो भले तुम वीडियो देखो तो देखो, भले ही मत देखो यार। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब बच्चे ऐसे कहते हैं ना, फेक पेपर ये केवल व्यू के लिए करते काम। भैया हाथ जोड़ के भी नम्र निवेदन है, दादा तुम दूसरे चैनल पे चले जाओ, तुम जो पढ़ रहे हैं नहीं उनको पढ़ने दो यार, भैया यार मान जाओ रे, कनपटा सूझ जाएगा तुम्हारा, तुमने जिंदगी देखी नहीं अभी। तुम इन्हें सच्चे को तो झूठा बताते हो, उन्हें झूठे को सच्चा बताते हो। जो लोग तुम्हें गलत गलत दे रहे हैं ना पेपर, उनका पेपर देख लो तो और ऐसा कैसा, ये तो कलर भी ऐसा का सही है, और ये तो बारकोड भी ऐसे कैसे ही है, बिल्कुल रियल मिलू है सब काम। तो भैया मान जाओ यार, देखो मैं कह रहा हूँ मान जाओ। देखो 9th का तो जैसे तैसे तुम नैया पार कर लोगे,
ये कोई माय का लाल नहीं है तुमको यहाँ पे। सच्चा एक बात बता दूं तुमको मैं, और सच्चा व्यक्ति तुम्हारे साथ ना भीख मांग रहा, तुम्हें बार बार कह रहा है, जब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मत समझो यार, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, मत समझो बच्चा, ठीक है। पर लेकिन मैंने उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और जिनको कम समय में चीजें, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस केवल। अच्छा, बच्चों के मन में शंका है कि नहीं यार आप भी पेपर के रूप में क्यों दे रहे हो, तो भैया इसलिए दे रहे हैं कि कम समय में मैंने रिसर्च पूरी की है। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं आएगा, मैंने ये कहा कि 5 से 6 पेपर कर लो, कभी गारंटी मेरी, भले ही सेट ए आए आपके पास, सेट बी आए, सी आए, डी आए, अरे ओटी तक भी फंसा देता हूं मैं। पर अब मेहनत तो करनी पड़ेगी यार बउआ, मत करो नहीं करो तो कोई बात नहीं, जिसको करना है कर सकता बच्चों। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो किसका संगठन है? मानवाधिकार का है, ह्यूमन राइट्स का। ऊपर लिख देगा मानवाधिकार। 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो 74.04% थी। हो गया। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने होते हैं? बताओ, तुम ही बताओ। अर्थव्यवस्था के थ्री क्षेत्रक रहेंगे, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निर्धनता रेखा का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का जो मापन है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी कि एन, शॉर्टकट ही लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, NSSO, ठीक है, याद रहेगा, NSSO। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं 1815 है, 1815, इसमें वाटरलू के युद्ध में की जो हार हुई वो कब हुई थी? तो मतलब की हार हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो नेपोलियन, गलती से मैंने गलत पढ़ दिया है, नहीं वो थोड़ा सा कॉल आ गया था मेरे पास। 1815 के वाटरलू के युद्ध में रिक्तिस्तान की हार हुई, तो किसकी हार हुई थी? नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट की, बोनापार्ट की हार हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, हो गया भैया, हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए पहले में आ जाएगा ह्यूमन राइट्स, दूसरे का आ जाएगा आपका 74.04%। देयर आर थ्री मेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और यहाँ से जाएगा NSSO, यहाँ से जाएगा नेपोलियन, ठीक है, बोनापार्ट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर सत्य सत्य है, तो देखो वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता है क्या? नहीं, ये बात आपकी गलत है, असत्य है, क्योंकि उन्हें नवंबर का अपराधी कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? नवंबर का अपराधी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो बिल्कुल सत्य बात है। क्या है? मानवीय क्या है? स्वयं संसाधन है एक, बिल्कुल सत्य बात है। हिटलर हिटलर जो है आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो हिटलर जो है आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ये आपका सत्य रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून बना का पालन करना पड़ता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून बनाने का पालन करना पड़ता है क्या? तो ये बात आपकी यहाँ से रहेगी ट्रू, ठीक है, सत्य बात है ये। और पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या रहेगा आपका? कंचनजुंगा है क्या? नहीं भैया, महेंद्रगिरी, क्या माना जाता है? महेंद्रगिरी। जिंदागढ़, ठीक है, जबकि कंचनजंगा क्या है? हिमालय की चोटी है, ठीक है। दोनों में से एक कहीं का भी अपन देख सकते हैं। हो गया बच्चों, बच्चों हो गया क्या? चलिए पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा आपका, फोर्थ वाला ट्रू रहेगा आपका, फिफ्थ ट्रू रहेगा, और ये आपका फॉल्स रहेगा। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या बता रहा है वो कि रूस की जो संसद है
रूस की संसद का जाएगा ड्यूमा। वयस्क जो मताधिकार होता है वो आ जाएगा 18 ईयर्स यानी कि 18 साल की उम्र। फूलों की जो बौछार है वो आ जाएगा कहवा। गैर कृषि कार्य दुकानदारी जो है गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आएगा, शॉपकीपिंग। ठीक है, पहली जो जनगणना है वो हुई थी आपके 1872 में, तो ये हो गया फिफ्थ आपका। और बर्थ पार्टी ये आ जाएगा सीरिया। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ से मैच द कॉलम करेंगे। तो पार्लियामेंट ऑफ रूस, रूस तो आ जाएगा यहाँ पर ड्यूमा। और सेकंड के लिए आपका रहने वाला जाएगा यहाँ पर सोवर ऑफ फ्लावर्स तो कहवा। नॉन एग्रीकल्चर वर्क शॉपकीपिंग। और फिफ्थ के लिए आपका रह जाएगा यहाँ पर सामने लिखा है, और सिक्स के लिए भी सीरिया राइट रहेगा। हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। पहला है एक वाक्य में उत्तर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। किसको? जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अधिकार क्या है? तो अधिकार क्या है भैया? तो किसी व्यक्ति के अपने समाज और अन्य लोगों सरकार के प्रति जो दावे हैं उसको अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप तो थोड़ा सरल निकाल लेता हूँ, कभी मिल जाए परिभाषा तो इसकी। तो लिखना तो पड़ेगा बेटा इसको बड़ा थोड़ा सा कि अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति के वे दावे जो जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, और राज्य द्वारा संरक्षण उसे प्राप्त किया गया, वो कहलाएंगे अधिकार। ठीक है, जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का उपयोग करते हैं? तो भैया नहीं आते तुम्हें, तुलसी का उपयोग करते हैं अपन। निर्धनता से क्या आशय है? तो निर्धनता का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए उसे निर्धनता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी बुनियादी वस्तुएं, लिख लोगे ना, जब अपनी बुनियादी वस्तुएं, जब व्यक्ति अपनी बुनियादी वस्तु जैसे भोजन, कपड़ा और मकान को पूरा ना कर पाए तो इसी को कहते हैं अपन निर्धनता। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? ठीक है, अधिकतम अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली तेज पश्चिमी हवाएं। तो भाई साहब तेज पश्चिमी हवाएं, थोड़ा बड़बड़ा है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, बुग्याल कहते हैं, बुग्याल। हो गया। हो गया भैया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो यहाँ से आप इसका भर लेना है, ये कंप्लीट कर लोगे, कर पाओगे आराम से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा है, आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हिंद महासागर की भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई दो लाभ बताइए। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? ये सब चीज़ें आप देख लीजिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई बच्चा लेना चाहे कि उनको आंसर की ज़रूरत नहीं है तो बाकी मैं पूरा सॉल्यूशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो मेरी तरफ से कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आपकी तरफ से, आप याद नहीं कर रहे हो, प्लस लोगों के बहकाव में आ रहे हो। तीसरी बात ये है कि यार सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो आप, गलत बात है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, देख रहा हूँ मैं। और दूसरी बात कि वो शेयर भी नहीं कर रहे हैं। कर दो, आपकी मर्जी बेटा। देखो मेरी तरफ से मेरा 100% दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी कि आप अपनी ईमानदारी पे हो या नहीं हो। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ उसी में से पूरे आते ही आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखो। 6 तरह के पेपर दे रहा हूँ जिसमें से पूरा काम आपका हो जाएगा, और क्या है। ठीक है, और क्योंकि 6 तरह के पेपर आ ही रहे हैं, क्या दे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सेट ए तो सेट ए याद करके बच्चों पूरे पेपर आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, हो गया। 10th क्लास के लिए आप जरूर एनसीईआरटी कोचिंग का जो ऐप है अपना उसको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भैया, ये हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषताएं बतानी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? भारत में सर्वाधिक गरीब
जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है आपको। हो गया। ये यहाँ से अपन बात करते थे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये अंत में आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है ये। हो गया। हो गया बच्चों। अब ये तो मैंने आपको दे दिया पूरा पेपर। अब देखिए बच्चों, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से मैं आपको देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि दिक्कत नहीं आए बच्चों को। ठीक है, कोशिश मेरी यही है यार कि भैया यार आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, चाहे सपोर्ट करो मत करो, पर ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, बाकी मर्जी आपकी है। हो गया इतना। यहाँ से आप देख सकते हैं भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 2 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। हो गया। हो गया बच्चों। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से प्रॉपर लेना है बच्चों, है ना। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं ये आपका रहेगा अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। हो गया। सर्पगंधा तथा नीम की एक एक औषधि गुण लिखना है आपको। क्वेश्चन मेरी जवाबदारी, कभी एक भी आउट चल जाए तो पर 6 जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उनमें से करना है। आंसर सही तो दे रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। ये देख सकते हैं कि नहीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हो गया आपका। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय देखिए, परिवार नियोजन, शिक्षा एवं जागरूकता, कम संतान नीति। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर अथवा वाला, प्रवास जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। प्रथम विश्व युद्ध धुरी शक्ति में कौन कौन से देश शामिल हैं। हो गया। यहाँ पर हो गया है ये। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। वन विनाश किसे कहते हैं, वहाँ प्रक्रिया जिसमें वनों को कटाई करते हैं, उन्हें कृषि उद्योग या आवासीय उपयोग के लिए नष्ट कर देते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बनता है, जैव विविधता प्रभावित होती है, उसे वन विनाश कहते हैं। और क्या, कुछ भी लिख दो, कोई जरूरी थोड़ी कि नहीं यार ऐसे पूरी परिभाषा ऐसे कैसी लिखोगे। वहाँ प्रक्रिया जिनमें वनों की कटाई करते हैं, उन्हें 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 नष्ट किया जाता है, उसे कहते हैं वन विनाश। सिंपल सी बात है। कैसे तरीके से, मतलब घुमा फिरा के आंसर आपको शब्द यही रखने हैं। ठीक है, प्रति भूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें। हो गया। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका अपना ऐप एनसीईआरटी कोचिंग आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि 10th का जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वगैरह जो कुछ है चीज़ें वो आपको ऐप पर ही मिलेगी हैं। ठीक है, हो गया है। रबी और खरीफ की फसल में अंतर, ये हो गया। लोकतंत्र के तर्क बताइए। ये लोकतंत्र के तर्क में हो गया बच्चों। यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सबसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब दिख, ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर रहेगी आपको स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए आगे बढ़े। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है लिखिए। संविधान सभा क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। ये यहाँ से आपको जाएगा ये। व्हाट इज ए सेक्युलर स्टेट। उत्पादन के कारक लिखिए। वयस्क मताधिकार क्या है। प्रचलन बेरोजगारी से क्या से है आपका। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य के भविष्य के अपने विचार लिखिएगा। ये हो गया आपका। यहाँ से विश्व के किन्हीं 6 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए।
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हो गया। तो ये हो गया आपका यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, इसकी जानकारी दीजिए। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। निर्धनता से क्या से है। हो गया बच्चों। देखिए मेरी तरफ से देखिए, आप भले ही लगेता होगा कि नहीं यार थोड़ी सी देर में सॉल्यूशन दे दिया क्या। नहीं, ये आपको 10-15 मिनट में पूरा सॉल्यूशन तैयार नहीं होता, इतना तो आप जानते ही हैं। ये आपका अपना चैनल है यार भाइयों, सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, और ईमानदारी से सपोर्ट करिए यार। ठीक है, मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ। जो बच्चा मुझे अंत तक देखता है उसको पता है कि मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मर्जी यार बेटे, मर्जी आपकी है। ठीक है, हमारा तो अर्जी है, मर्जी तुम्हारी, जैसे भगवान से प्रार्थना करते नहीं। अब हमारे तो अन्नदाता तुम ही हो एक तरह के, समझो। देखिए आप लोग जितना व्यू देखते हैं उतने थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, 2 पैसे आ जाते हैं, 2 पैसे आ जाते हैं, तो जो 4 लोग काम करते हैं उनका अपना खर्चा निकलता है बस, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, है ना। ऐसे कि धन दौलत नहीं चाहिए तुमको। क्या देखना है, केवल आपको तैयारी करनी है। जो चीज़ें मैं अच्छे से बताऊँ उससे मेहनत करो, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।